अमानीन मानदीन कीर्तनिया सदा हरि। ना धनं ना जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जनमनि जनमनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतु की त्वयि। अयि नन्दतनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा। पुलकेर्निजितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृष्यायितं। शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लिष्यवपाद्रतां विनष्टुं मम दर्शनात्मरं हतां करोतु वा। यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तसैव नापर। मत्प्राणनाथस्तु सैव नापर। हम यहाँ पे श्री श्री चैतन्य शिक्षामृत का पाठ कर रहे हैं। ये चैतन्य शिक्षामृत भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रकट किया इस धरातल पर। इसकी 8 धाराएं हैं। प्रभुपाद जी ने नवद्वीप धाम परिक्रमा को पुनः शुरू किया था और नवद्वीप धाम के जो 9 द्वीप हैं नवदा भक्ति के पीठ स्थान स्वरूप हैं, जिसमें 16 कोष हैं। 16 कोष का, जैसे हमारे 7 कोष की ये परिक्रमा है, ऐसे 16 कोष का नवद्वीप धाम है। गौरांग महाप्रभु का जो आविर्भाव स्थान है, जिसको श्रीधाम मायापुर कहते हैं, वो अंतर्द्वीप है। इसका नाम क्या है? अंतर्द्वीप, श्रीधाम मायापुर। ये आत्मनिवेदन भक्ति का स्थान है। किसका स्थान? सीमंतद्वीप, गोद्रुमद्वीप, मध्वद्वीप, कोलोद्वीप, ऋतुद्वीप, जहन्नुद्वीप, मदोद्रमद्वीप, रुद्रद्वीपात्मक जो नवदा भक्ति है उसके लिए कहते हैं। सीमंतद्वीप श्रवण का है। सीमंतद्वीप कौन सा, उसमें लीला क्या है? सीमंतद्वीप की लीला जो है, जहां पे शिवजी ने पार्वती को गौर भगवान की लीला श्रवण कराई। जब गौर भगवान की लीला श्रवण कराई तो महाप्रभु के इस दिव्य कृष्ण को कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर के जब देखा, किन्होंने? पार्वती जी ने। कैसे देखा? शिवजी ने दिखलाया, देखो ऐसा ऐसा होगा। उसे देख करके पार्वती जी ने अपनी मांग में वहां की रज को लगाया। तो सीमांत इसे कहते हैं, सीमांत। तो अपनी
रज को भगवान की रज को मस्तक पे धारण किया तो सीमांत द्वीप कहलाया। तो वहां श्रवण करने के कारण सीमंत द्वीप हुआ। गोद्रुम द्वीप, वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बैठ करके बहुत से ग्रंथों को लिखा है। इसके अलावा इंद्र ने जो यहाँ ब्रज के अंदर क्षमा याचना की थी, तो उसने जाकर के वहाँ गाय के पीछे, सुरभि के पीछे बैठकर भगवान की लीला का दर्शन किया और उसने वहाँ पे भगवान का गुणगान गाया। किसने? इंद्र जी गुणगान गाया, इसलिए वो कीर्तन का स्थान हुआ। फिर मध्य द्वीप है, कोलोद्वीप है। मध्य द्वीप में स्मरण का स्थान है, कोलोद्वीप में पाद सेवन का है। इस प्रकार से एक एक द्वीप का एक एक महत्व है। आज हम लोग प्रथम मायापुर के जो स्थान हैं उनका 13 स्थान है मायापुर में, जिनका आज सभी वैष्णव लोग जाकर के दर्शन करते हैं। 16 कोष के अंदर में जो दर्शन करते हैं, उसमें श्रीधाम मायापुर के दर्शन स्थान पहला है योग पीठ, श्री गौर भगवान का आविर्भाव स्थान। आप सबने दर्शन किया, नहीं किया तो एक बार कर लीजिए। मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरा अपना अनुभव ये है कि इस धरती पे अगर कोई भक्ति का पूर्णतम नवयौवन स्वरूप से भक्ति का अगर स्वरूप दर्शन करना है नवयौवन रूप में, तो मायापुर धाम में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थान पे जाकर के दर्शन करें। चारों तरफ श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन अर्चन सब चल रहा है। नवदा भक्ति नृत्य कर रही वहां पे। हर आश्रम में कीर्तन हो रहा है। कहीं भी एक भी अगर है तो वो भी करताल बजा के करता है, कांसा पीट के करता है, मृदंग बजा के करता है, लेकिन चल रहा है। तो गौर भगवान का जो आविर्भाव स्थान है, आप सबको देखना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। वो तो आंखों से होता नहीं है दर्शन, लेकिन फिर भी जब आप जाएंगे तो आपको अपने आप कानों से दर्शन होने लगेगा। आप सोचेंगे कानों से कैसे दर्शन होता है, तो कानों से दर्शन होता है जब उन महिमा श्रवण करेंगे, वहाँ संतों से मिलेंगे, उनके अनुभव सुनेंगे। कुछ कड़वे अनुभव भी होंगे, कुछ बड़े अच्छे भी अनुभव होंगे। तो इसलिए गौर आविर्भाव स्थान जो है, वहाँ की विशेषता ये है कि किसी समय में जब श्रीनिवास आचार्य जी दर्शन करने के लिए आए महाप्रभु जी की लीला स्थली का, तो नित्यानंद ने प्रभु जी ने कृपा करके उनको दर्शन कराया। नित्यानंद प्रभु जहां जहां लेके गए, वहां वहां एक एक लीला का उन्होंने वर्णन किया। उसी लीला को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नवद्वीप धाम परिक्रमा के रूप में लिखा। और जब भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, कितने सालों के बाद, लगभग 350 साल बाद, महाप्रभु के जाने के लगभग 350 पौने 400 सालों बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, तब वो पूरे का पूरा मायापुर धाम जो है वो लुप्त हो गया था। वहाँ पे लोग रहते थे, बामन पुकुर में रहते थे, और बामन पुकुर से वो भी स्थान जो है कई बार गंगा जी में बह जाता था।
तो ये जो आविर्भाव स्थान है, जैसे राधा कुंड की महिमा है ऐसे ही वहाँ की महिमा है। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब था, दिघी बोलते हैं उसको, दिघी, दिघी जैसे तालाब टाइप होता है ना, खड्डा, बहुत पोखरा, तो बहुत बड़ा पोखरा था। तो वो लोग नॉर्मली जो होता है पानी में लगता है धान, तो वो लोग बड़ी कोशिश करके उसको कई बार हटाया, वहाँ से हटा करके चलो इसमें धान लगाते हैं। जितना भी धान लगाओ वो तुलसी हो जाता है, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, फिर हो जाता है। जैसे राधा कुंड की स्थिति थी, ऐसे ही महाप्रभु जी के आविर्भाव के स्थान की स्थिति थी। उसका उस वक्त नाम था मियाँपुर, मियाँपुर, क्योंकि बामनपुकुर के पास में चांद काजी की समाधि थी, महाप्रभु जी के समय का चांद काजी। तो वहाँ के मुसलमान शासकों ने धीरे धीरे उसका नाम बदल दिया और नाम बदल के अंतरदीप का नाम, मायापुर का नाम मियाँपुर रख दिया। और उस मियाँपुर को जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने तो दर्शन किया गोद्रुम द्वीप से कि एक दिव्य ज्योति संध्या के समय एक पर्टिकुलर जगह से जो है प्रकाशित होती है और आकाश की तरफ जाती है। उसी को श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहाँ से गए थे वृंदावन से, तो उनका जो सेवक था गोविंद, तो वो सेवक टोकरी में लेके जाता था। मतलब इतने वृद्ध हो गए थे कि वो चल फिर नहीं सकते थे। 129 वर्ष की उम्र थी उस वक्त उनकी, जाने से पहले की बात है। तो वह वहाँ नवद्वीप धाम में जब गए, दर्शन कर रहे थे, तो जैसे ही मायापुर में पहुंचे, इस स्थान पे पहुंचे, जोर जोर से नृत्य करने लगे। यही तो महाप्रभु जन्म स्थान, यही महाप्रभु जन्म स्थान। सिद्ध बाबाओं में उस वक्त जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का सिद्ध बाबाओं में टॉप पे नाम था। बाद में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का नाम था, लेकिन ये मतलब सिद्ध योगियों में, सिद्ध महापुरुषों में गिने जाते थे। तो सभी ने उस वक्त स्वीकार किया, लेकिन जिन लोगों ने अपना व्यवसाय बना लिया था महाप्रभु जी के धाम को दर्शन कराने का, ये तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और प्रभुपाद जी ने मायापुर में व्यवसाय नहीं बनने दिया, नहीं तो नवद्वीप धाम में पर्दा खोलने का पैसा लगेगा तब दर्शन होगा, ऐसा व्यवसाय हो चुका था। ये प्रभुपाद जी की लेखनी में आया है। तो व्यवसाय को शुरू किया हुआ जिन लोगों ने, जो कि वहाँ पे महाप्रभु थे, विष्णुप्रिया पहले तो घर में थी ना, तो जब वो बाढ़ आती तो उठा करके यहाँ ले आए अपने मामा के घर में, ना किसके यहाँ, मामा का घर विष्णुप्रिया के, तो वहाँ पर ला करके वहाँ सेवा महाप्रभु की होती है। उनका नाम है धामेश्वर महादेव, धाम के ईश्वर जो है महादेव, महादेव बोला महाप्रभु, धामेश्वर महाप्रभु, उनकी सेवा। बहुत सुंदर विग्रह है, बड़े शांत स्वरूप है महाप्रभु का, दिव्य स्वरूप। तो वहाँ वो लेके गए, लेकिन मूल जो स्थान है उस स्थान को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने प्रकट किया पुनः। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया एक जैसे आधुनिक समय के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से, कि नदिया पूरब, नदिया डिस्ट्रिक्ट के पूरब में एक स्थान है मायापुर, और वो गंगा के भी पूरब में है। इस दृष्टि से उन्होंने कितने धनु, धनु का मतलब होता है कितने हाथ का एक धनु होता है, 5 हाथ का एक धनु, ना कितने हाथ का एक धनु, उतने दूरी पे ये जगह है, इस पर्टिकुलर जगह पे ऐसा स्थान है, वो स्थान ही महाप्रभु का स्थान है। तो वो उनके दिमाग में उन्होंने पहले प्लानिंग कर ली थी, और जगन्नाथ दास बाबा जी मेरे जब बोला तब तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई इस जगह को खरीदा जाए। तब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मुसलमानों से उस जगह को खरीदना चाहा,
मुसलमानों का हमारे तो कोई काम की नहीं है, तो मट्टी के मोल उसको लिया और ले करके उस जगह पे जब खुदाई की तो वहाँ पर भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ, जिसकी पूजा जगन्नाथ मिश्र करते थे, जो कि चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है, जिसका चैतन्य भागवत में जिसका उल्लेख है। वो विग्रह फिर नीचे से मिले, जिससे ये बिल्कुल निश्चित हो गया कि ये वही स्थान है जो महाप्रभु जी का वही है, चैतन्य अपना योगपीठ भी है। जो नीम महाप्रभु निमाई का जो नीम पेड़ है, जिस मंदिर में दर्शन किया ना योगपीठ का, तो एक मूल है जहाँ विष्णु प्रिया लक्ष्मी देवी महाप्रभु हैं, वहाँ पे छोटे से विग्रह हैं। उनका क्या अनंत वासुदेव ना क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, भगवान विष्णु का विग्रह। तो वो आविर्भाव स्थान का आज दर्शन लोग करते हैं, जितने भी जाते हैं सब लोग। उसके बाद में श्री श्री गौरांग महाप्रभु का मंदिर है। नीम वृक्ष के नीचे शिशु निमाई का आविर्भाव मंदिर, अर्थात सूतिका गृह। पहले जो घर होते थे सूतिका गृह बोल करके अलग से एक घरों में एक घर कमरा बनाया जाता था, जहाँ कोई स्त्री अपवित्र होती थी 4-5 दिनों के लिए, उसको उन दिनों वहीं रहना होता था। जब किसी बच्चे का जन्म होना होता था, उसको उतने दिनों तक 1.25 महीने तक वहीं रहना होता था उस कमरे में। और कमरा वो थोड़ा अपने पाकशाला से, भोजनशाला से और भजनशाला से अलग होता था। इस प्रकार से नियम था पहले। तो वो निमाई का जो आविर्भाव स्थान है विशेष रूप से नीम के नीचे, वो सूतिका गृह वहाँ है। वहाँ तुलसी का मंच है बिल्कुल पास में। फिर क्षेत्रपाल शिव हैं, गोपेश्वर शिव हैं, नरसिंह भगवान हैं, गौर गदाधर मंदिर है। ये गौर गदाधर मंदिर और नरसिंह भगवान हम परिक्रमा करते हुए जाते हैं तो पीछे की तरफ पड़ते हैं, आप लोगों ने दर्शन किया होगा। श्री गौर कुंड और निताई कुंड है, वहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद जी का शिक्षा केंद्र है, जिसका नाम है भक्ति विनोद शिक्षा केंद्र हायर सेकेंडरी स्कूल, छात्रावास है। और ठाकुर भक्ति विनोद जी के जो उन्होंने मूल विद्यालय बनाया था वो विद्यालय भी है। और श्री पार्श्वखी चरणदास बाबा जी महाराज का समाधि मंदिर है। कहाँ पर? ये सारे का सारा योगपीठ में स्थित है। योगपीठ मंदिर जो है जहाँ महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है, वहाँ पर ये सब कुछ है। उसके बाद आता है श्रीवास अंगन। श्रीवास अंगन को खोल तोड़ने का डांगा, अर्थात जहाँ पे मृदंग तोड़ दी थी काजी के बंदों ने आके, वो स्थान है। फिर पंच तत्व का मंदिर है। माधवी लता और मालती लता मंडप है, मतलब वहाँ पे लता के द्वारा ऐसा कुंज सा बना हुआ है, ऐसा रास्ता सा बना हुआ है। तो हाँ, तो वो वर्णन है माधवी लता और हमारे गोकुल महावन में भी था माधवी लता। मैं अभी याद आ गया, इसका लेके आएंगे, आश्रम में लगाएंगे माधवी लता, मालती लता। बड़े सुंदर होते हैं इसके फूल, भगवत सेवा में माला वगैरह बनाई जाती है। और फिर उसके बाद में श्री भक्ति श्री रूप पुरी महाराज जी की समाधि है। श्री भक्ति विलास ठाकुर जी का समाधि है। ये सारा कहाँ है? श्रीवास अंगन के पास। और अद्वैत भवन है, गदाधर अंगन है, बल्लाल दिघी है, चैतन्य मठ, ब्रज पल्लन में श्री चंद्रशेखर आचार्य भवन है, भक्ति विजय भवन है। भक्ति विजय भवन वो है जहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी रहते थे। भक्ति विजय भवन जहां उन्होंने ग्रंथों का कार्य शुरू करवाया था। भक्ति विजय भवन वो है जहां पर बड़े बड़े आचार्य, जो कि आज पृथ्वी पे श्री चैतन्य महाप्रभु जी के नाम का प्रचार, जिनके शिष्य प्रशिष्य हम जैसे लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं, ये उसी विजय भवन में, भक्ति विजय भवन में जाकर के प्रभुपाद जी से मिले थे। उसके बाद प्रभुपाद जी अपने मूल भजन स्थान पे, जो कि
मूल मठ जो है चैतन्य मठ, उसके सामने बनाया गया, फिर वहां चले गए थे। श्री चैतन्य मठ और श्री गौड़ीय मठ समूह के प्रतिष्ठाता श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का समाधि मंदिर। सबने दर्शन किया। ये जैसे जैसे पढ़ रहा हूं वो सब कुछ सामने आता जा रहा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की समाधि के ठीक बगल में थोड़ा ही दूरी पर 16 शिखरों का, 16 गुम्बजों का एक मूल मंदिर है, जहां पे गांधर्विका गिरधारी भगवान प्रकट हैं। बड़े सुंदर विग्रह हैं, उच्च विग्रह हैं, और उनके चारों तरफ चारों आचार्य हैं। रामानुज मध्वाचार्य, रामानुज विष्णु स्वामी, निम्बार्क और मध्वाचार्य, इस प्रकार से वहां पे चारों आचार्य हैं। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि मंदिर है। हालांकि गौर किशोर दास बाबा जी का जो समाधि मंदिर है वो पहले नवदीप धाम में था, लेकिन बाढ़ के कारण वो सब टूट फूट गया, तो उनको उस स्थान से निकाल करके जो अवशेष थे उनको फिर दोबारा यहाँ ला करके पुनः निर्माण किया चैतन्य मठ में समाधि, कि वहाँ पे कोई सेवा करने वाला नहीं, कोई नहीं, और बाबा जी लोगों का दूसरी संप्रदायों का उत्पात था, तो यहाँ लाया गया, ऐसा श्रवण किया है। पहले वो गंगा जी के तट पे था, नवद्वीप में, गलियों में जाके था। हाँ, फिर राधा कुंड और श्री श्याम कुंड, प्रभुपाद जी ने वहाँ पे राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रतिष्ठा की। गिरिराज जी भी हैं। राधा कुंड श्याम कुंड जो है हमारे जो चैतन्य गौड़ी मठ वहाँ भी है। हाँ? ईशोद्यान में ये भी है ना, साथ में राधा कुंड और श्याम कुंड भी है। और उसके बाद में गिरिराज गोवर्धन भी है, विष्णु वाहन श्री गरुड़ सम्मिलित तुलसी मंच भी है, वहां भी ईशोद्यान है। चैतन्य मठ में भी है ईशोद्यान। चैतन्य मठ में जो ईशोद्यान है वो श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने प्रकट किया था। मूल समाधि भजन कुटीर प्रभुपाद जी की थी, उसमें उन्होंने समाधि महाराज जी की दी। दिव्य है स्थान। और उसके बाद श्री प्रभुपाद जी का भजन कुटीर है। अविद्या हरण श्रवण सदन, क्या नाम दिया है, अविद्या हरण श्रवण सदन, जिसको नाट्य मंदिर कहते हैं। इस हॉल का नाम अविद्या हरण श्रवण सदन, जहां कथा होती हो उसको अविद्या हरण करने वाला स्थान, और श्रवण सदन है, बहुत सुंदर। पर विद्यापीठ, पर विद्यापीठ है, जहां पे परा विद्या की शिक्षा दी जाती है। सदन है, सदन के ऊपर पीठ भी है, जहां पे व्यास पीठ जिसको कहते हैं, बना हुआ स्टेज बनी हुई है। श्री चैतन्य मठ से प्रकाशित गौड़ीय पत्रिका और ग्रंथ समूह का कार्यालय है। श्री चैतन्य मठ का ग्रंथागार है, ग्रंथ निर्माणालय है, नदिया प्रकाश प्रिंटिंग वर्क्स है, श्री मुरारी गुप्त जी का मंदिर है, चांद काली जी की समाधि के ऊपर प्राय 500 वर्ष प्राचीन गोलोक चंपा का वृक्ष है। देखा ये चंपा वृक्ष देखा? गोकुल ने गोलोक, गोलोक गोलोकनाथ ही है सब जगह। तो 500 वर्ष पुराना। मैंने इतना बड़ा चंपा का पेड़ नहीं देखा कभी, बहुत। मैं ऐसे पीपल के पेड़ की तरह लगता है, इतना बड़ा है।
क्योंकि जो चंपा का पेड़ होता है वो अंदर से ना नरम होता है, अगर थोड़ा भी पानी नहीं मिला तो नरम होकर सूख के गिर जाएगा, टूट जाता है। और हैरानगी की बात है, जहां बंदर इतने हों, बड़े बड़े लंगूर हैं वहां पे, तब भी वो पेड़ नहीं, इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया? बंदर तो वैसे ही किसी पेड़ को बढ़ने ना दे, कूद कूद के जैसे बढ़ते हैं, कूद के लटक के उसको टेढ़ा कर देते हैं। हमारे यहाँ पे देख लो ना, सारे पेड़ ऐसे ही लगता है दंडवती कर रहे हैं, भैया हमें जितनों करनो कर लो, हम तो दंडवत कर रहे हैं, तुम्हें साधु लोग हैं। उसके बाद आती है बल्लाल ढीपी, बल्लाल दीघी, राजा बल्लाल सेन का नवद्वीप का प्रसाद स्थान, उसका रहने का स्थान बल्लाल सेन का। और श्रीधर अंगन, श्री महाप्रभु जी, ये श्रीधर अंगन बड़ा दिव्य स्थान है। अब तो वो स्थान मतलब लुप्त हो गया था, तो श्री जय हाँ जयपता का स्वामी महाराज जी ने बहुत से स्थानों का शिला एसी भक्ति वेदांता चैरिटी ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पे एक उन्होंने बनाया। जानका जी का भी कर रही है। हाँ, श्री भक्ति वेदांत चैरिटी ट्रस्ट, सुना इसके बारे में? नहीं। तो भक्ति वेदांत श्री भक्ति वेदांत स्वामी भक्ति वेदांत चैरिटी ट्रस्ट ऐसा कुछ है। तो उसमें मैंने पूछा था महाराज जी से, तो नहीं, उनके जो दूसरे थे, कहते प्रभु स्वामी महाराज जी के रहते हुए ही ये ट्रस्ट का निर्माण हुआ था, कि जितने भी स्थान ऐसे हैं लुप्त प्राय हो रहे हैं, उनको सभी गौड़ीय मठों के साथ मिल करके आप लोगों ने उसका उद्धार करना है, उसको सही करना है। तो आज तक वो कार्य चल रहा है। बहुत से स्थानों का उद्धार हुआ है, जैसे जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के पास में ही श्रीधर अंगन है। ये सब स्थान जो हैं कैसे श्री जगन्नाथ भवन है। आज से 450 साल पहले फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि के दिन चंद्र ग्रहण के समय में महाप्रभु, अच्छा ये 450 साल, 550, मतलब ये जो प्रकट हुआ है बहुत पहले हुआ है। ये नवद्वीप धाम की लीला का दर्शन है। इसके आगे कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, इसको हम लोग श्रवण करेंगे कल। ठीक, वंशा प्रवष्टम नमो नमः। नवद्वीप धाम की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। आज तो बरसाना में लड्डू मार होली हुई। आज सखी राधा जो होरी खेलत नई नई राधा जो होरी खेलत नई री नई राधा माँ
सोहोरी, खेलत नैरी नई राधा माधव सोहोरी, खेलत नैरी नई आज होरी। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास जी राधा माधव की होरी के बारे में लिखते हैं। कहते ना लोग सूरदास जी बाल्य रस लीला के रसिक है, ना ऐसी बात नहीं है। होरी खेलत नैरी नई, होरी खेलत नैरी नई। सुंदर को राधा बनाए, श्याम सुंदर को राधा बनाए, श्याम सुंदर को राधा बनाई, श्याम सुंदर को राधा हरे माधव आप भई, माधव आप भई यशोमती, यशोमती ओ यशोमती मिलन गई राधा नैरी नई राधा होरी, खेलत नैरी नई। श्याम सुंदर को राधा जी बनाकर राधा जी स्वयं माधव जी का वेश धारण करती हैं, बांसुरी हाथ में लेती हैं, लहंगा चुनरी कन्हैया को पहनाती हैं, मैया के पास जाती हैं। श्री राधा रानी को पहचान नहीं पाई और लाली आई है ये जान करके मैया ने राधा जी को गले से लगाया। लेकिन कौन है वो? श्याम सुंदर है। क्या होता है, जैसे गले से लगाती हैं, कंठ ले राधा को लगाए, कंठ ले राधा को लगाए, यशोमती विस्मय पड़ी। अरे ये कौन है? राधा जी के अंग कोमल सुकोमल और कन्हैया तो कन्हैया ही है। जब छाती से लगती है कोई कन्या तो एक अलग स्पर्श होता है। माँ को स्पर्श ना हुआ, अरे तू कौन? इतने में सब खिलखिला के हंस पड़ते हैं। सूरदास जी कहते हैं ये छवि अद्भुत है। खेलत नई नई होरी, खेलत नई नई, श्री राधा जू खेलत नई नई, खेलत
नहीं री नहीं, होली खेलत नहीं री नहीं, होली खेलत नहीं री नहीं, होली खेलत नहीं री नहीं, राधा खेलत नहीं री नहीं, होली खेलत नहीं री नहीं, होली खेलत नहीं री नहीं, होली खेलत नहीं री नहीं। सब सखियां सखन को सजायो, सब सखियन ने सब सखी सखा भई। अद्भुत लीला है। खेलत नहीं री नहीं, होरी खेलत नहीं री नहीं। या ब्रज की लीला ब्रज में रहने दो। कहीं पंजाब इत्यादि में तुम लोगों की आदत है ठाकुर जी की लीला इधर उधर गाने लग जाते हो। जिसका अधिकार नहीं है वहां भी इसको सुनाते हो। ठाकुर की लीला ठाकुर के धाम में ही अच्छी लगती है। माँ घर में डांटती है अगर जज को, तो वो कोर्ट में नहीं डांट सकती। घर में तो कान भी पकड़ लेगी। लेकिन वहां पे इसी प्रकार से हमें मर्यादा रखनी चाहिए। ठाकुर के धाम में, ठाकुर के घर में ठाकुर को हम गाली दें, प्यार करें, डांटें या पुचकारें, कोई और ये क्रिया करे बाहर तो उचित नहीं। सब जग को कारण करता विष्णु ब्रह्मा शिव नारद जपते, जाहि चहु दिशि देव वृंद जाहि भजते, तिनको प्रेम रस वृंदावन में, तिनको प्रेम रस वृंदावन में। सूर तुलसीदास मीरा रूप सनातन पीते, चंद्र सखी भजती जिनको, उनकी लीला अंत ना गाओ। प्रेम से खेलत नहीं रे नहीं,